आगाज फिर से करता हूं। चाजप हो गए, मुझे तो लग रहा है कि क्या मैच हो रहा है आज। इंडिया जीत गई। अरे बड़ी जल्दी जिता दिया है। अभी तो अफगानिस्तान हम जब चले थे तब तो अफगानिस्तान के 2 ओवर बचे थे। क्या स्कोर हो गया मुझे बताइए जरा जी। 273। बहुत अच्छी बात है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करते हैं। वर्ल्ड कप का बुखार है। आज दिल्ली में ही मैच हो रहा है अफगानिस्तान और इंडिया का, लेकिन एक मैच और होना है अभी। 24 में इंडिया जीत रही है। 24 में इंडिया जीत रही है। भारत जीत गया। इंडिया और भारत का पाजी आपका धरना रहा, प्रदर्शन रहा केजरीवाल जी के घर के बाहर। आपने मुझे बताया आपका मुद्दा क्या है। हाँ जी, बहुत बढ़िया हुआ आपने जो मुद्दा पूछे। चलिए वेरी क्विक समय नहीं है। जो पंजाब के सीएम भगवंत मान जी और केजरीवाल जी ने हमारे भगत सिंह के गांव पंजाब में आकर उसके पैरों में बैठकर बोला था, अगर पंजाब में हमारा सीएम बनता है, मैं ट्रस्ट का प्रेसिडेंट हूं वहां का, सीएम बनता है तो 24 घंटे में हम 1000 रुपये लगाएंगे। 24 घंटे में हम किसानों को हर फसल पे एमएसपी देंगे। 24 घंटे में अफीम डोडा की खेती चालू करेंगे। 24 डोडा की खेती चालू करेंगे। 24 घंटे में जो सिख लोग हैं जेलों में बंद है उसकी सजा कानून ने, उन्होंने गलत काम करा, सजा 14 साल दे दी कानून ने। 30 साल हो गए। पंजाब सरकार और दिल्ली की सरकार से सुप्रीम कोर्ट को सिफारिश करेंगे। 24 घंटे में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ऊधम सिंह का शहीदी दर्जा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिशें करेंगे। वो तो अमित जी सीधा कर रहे। 4 दिन पहले हम मिलके आए, वो तो कर रहे हैं। केजरीवाल से कोई रिक्वेस्ट नहीं है। अब भी केजरीवाल जी, भगवंत मान दोनों देखिए मैं समझ लिया आपके पास बड़ी लंबी फहरिस्त है और 24 में मुझे कहां तक कितनी देर तक सुनना है, यह भी बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। मेरी बात सुनिए बाजी, मैंने आपकी लिस्ट सुनी और पंजाब सरकार और दिल्ली सरकार के मार्फत आपकी बात वहां तक पहुंचे और जो बात आप कहना चाह रहे हैं उसमें जो जुनून है, जो हो सकता है, जो करना चाहिए, जो कहा, वो सब चीजें हो। जी जनाब, हाथ ना जोड़िए आजकल। मैं सर ये कहना चाह रहा हूँ, केजरीवाल जी और राहुल गांधी जी इतने बड़े मदारी है। अरे देखिए ये सब मुझे तो कोई कहता है कि आप ही सबसे बड़े मदारी हैं, तो अब आप तो तमाशा देखने आते हैं तो मैं भी हो ही सकता हूँ, वही हूँ मैं, मेरा उस्ताद भी वही है। लेकिन ठीक है, देखिए 1 मिनट रुकिए, बहुत आराम से। शब्दों का चयन मेरे शो में हिसाब से किया करिए, सोच के किया करिए, समझ के किया करिए, मुस्कुराइए नहीं। ये दांत बड़े कीमती हैं, इनको संभाल के रखिए, बंद करिए। मैं अदब के साथ, अदब के शहर का हूं, अदब को ध्यान रखिए। किसी को रुको, खड़ा हो जाते बेवकूफी की तरह रोज आ जाता है। तो मैं आपको एक बात जरूर ध्यान से कहता हूं कि प्लीज किसी को कोई शब्द इस्तेमाल करें, ये सोच लें कि मुझसे पाव भर आपको ले जाना पड़ेगा और मैं आपको कहूंगा, इसलिए बहुत अदब से शब्दों का इस्तेमाल करिए। मैं पब्लिक के बीच में शो करता हूं, मैं आपसे माफी मांगता हूं। पिछले कई दिनों से आप आ रहे, मैं आपसे पूछ नहीं पाया। जी क्या नाम है आपका साहब? सर मेरा नाम रंजन कौशल है। रंजन कौशल जी बोलिए। सर एक तो अभी थोड़ी देर पहले ये कहा गया था कि मोदी जी ने कहा कि तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। जी इसमें थोड़ा संशोधन करूंगा। जी तीसरी अर्थव्यवस्था नहीं, बड़ी 3 अर्थव्यवस्था में से एक बनेगी। जी अच्छा, दूसरा आपकी इजाज़त मांगूंगा सर, आपका 2 अगस्त को प्रोग्राम हुआ था। हाँ। जिसमें जो नूह में उग्र घटना हुई थी जुलाई में, उसमें आपने कुछ कहा था, उसके बारे में अगर आपकी इजाजत है। नूह में कहा? हाँ। अब देखिए साहब क्या बोला था, मैंने बोला होगा तो लाइन में अगर आपने कुछ ऐसा सुना है और आपके दिल में अभी तक रह गया है तो मुझे खरी खोटी सुना लीजिएगा। बाकाए वो जख्म ना उखाड़िए तो ज्यादा अच्छा है और जितना जल्दी पानी पड़ जाए उसको ज्यादा अच्छा है। मैंने कोई ऐसा 2 लाइन इजाजत है तो अभी तक इतना जख्म है आपके अंदर है? क्या उम्र हो गई आपकी? सर मेरी 68 है। अरे सर अभी तक जख्म है आपके अंदर। अच्छा कोई बात नहीं, आप मुझसे कहना है आपको तो कहिए, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। इन्हीं का जन्म ट्रेन पे हुआ था, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, रेलवे से मिलना है। कौन से स्टेशन पे हुआ था? इटावा की साइड हुआ था। अभी तक कोई कॉल नहीं आई है मुझे, ना किसी की कॉल आती है ना मुझे। बर्थ सर्टिफिकेट ट्रेन में हुआ जन्म, तो बर्थ सर्टिफिकेट का इटावा में रेलवे स्टेशन पे हुआ। और ये मेरे शो में पहले भी आई थी और इन्होंने कहा कि मेरे बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, बगैर इसके एडमिशन नहीं होगा, तमाम सारी चीजें, प्रक्रियाएं रुक जाएंगी। मैं डिबेट का आगाज एक बार फिर से करता हूं। जी जनाब।
प्रतीक जी, मेरा नंबर लास्ट में आया, मुझे लास्ट में नहीं 50 में आया है। मेरा ये कहना है जो हमारे शो में ना तो पहले है ना कोई आखिर में है, आ गया यही पर आगे आ जाइए अमित जी, आगे आ गया। मेरा कहना है जो आज की डिबेट का विषय है कि अमित शाह जी ने जो ट्वीट किया है, मैं कहना ट्वीट का अर्थ ही गलत है। जब वो अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो अगर वो मनमोहन सिंह का जिक्र कर रहे हैं तो मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री थे 1991 से 1996 के बीच। देश जो उदारीकरण की तरफ चला तब चला था 1991 से, जो शुरू हुआ सिलसिला आज भी चल रहा है। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बने तो वो अर्थशास्त्री का काम कर ही नहीं पाए। एक किस्सा याद दिलाना चाहता हूँ, उन्होंने अपनी कैबिनेट में एक ऑर्डिनेंस पास किया था, उनकी ही पार्टी के बड़े नेता ने भरे मन से उसको फाड़ दिया था। किस तरह के प्रधानमंत्री थे, इसलिए अर्थशास्त्री का काम नहीं कर। बड़े नेता क्या वो राहुल गांधी थे? चलिए, मैंने इसलिए कहा कि मेरे इतना घबराने की जरूरत नहीं है हमसे कि आप अपने नामे ना लें। राहुल गांधी ने फाड़ा था, इसमें कहने में क्या बात है? नहीं तो देखिए, एक बात सुनिए, जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स रखिए आप, उससे मुझे कोई गुरेज नहीं। लेकिन कोई कहे मदारी, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। कोई ना डिसिप्लिन। अरे 50 में नंबर आया, आप उसी में कूद जाइए आके जी। मेरा ये कहना है, जहां तक भारत की ग्रोथ रेट का सवाल है, अगर भारत की टॉप 10 इकोनॉमी, संसार की 10 टॉप इकोनॉमी देखेंगे तो भारत पहले 3 पे तो आएगा ही आएगा। लेकिन उनकी ग्रोथ रेट भारत की सबसे ज्यादा है। अमेरिका की ग्रोथ रेट 2 है, चाइना की 3 है, जर्मनी और जापान बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की ग्रोथ रेट 1.5 से 2.5 के बीच पर है, 2.5 के आसपास। तो ये बात सच है कि, लेकिन सबसे ज्यादा एक अरोड़ा जी का ले लेते, एक बार आता हूं जी। इन्होंने मैं आ रहा हूं। अरे रुकिए, इतना द्वेष नहीं रखते। एक के दिमाग में नूह फंसा हुआ है, आपके दिमाग में वो फंसा हुआ है। अरे बढ़िया आगे। इन्होंने ग्रोथ की बात की। हाँ। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, 3 बार रिसेशन आया देश पे, 3 बार पूरे वर्ल्ड में रिसेशन आया। रिसेशन आने के बाद 9.83 हमारा ग्रोथ रेट था। और अभी कोरोना के समय में जब बीमारी आई 6-6 महीने की 3 बार, हालांकि बीमारी का हमने बड़ा विरोध किया और देश के साथ खड़े हुए, इस टाइम वो ग्रोथ रेट क्यों नहीं आया? जब 3 बार रिसेशन आया भारत में, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे अर्थशास्त्री की जो बात कर रहे हो आप, जिन्होंने 9.183 कर दिया। आराम से वहीं खड़े होइए। नहीं, आपने इनकी बात ना करिए। हाँ प्रतीक भैया, डिबेट रोज होते रहता है। सबसे पहले उस लड़के राहुल को सलाम है, भारत की संस्कृति की वो पहचान है, बड़ा अच्छा गाता है। अब मैं कहता हूँ रितु जी बड़ी लड़ाकू महिला है, इनका मैंने एक फोटो भी देखा है भारत जोड़ो यात्रा का। मैं कहना चाहता हूँ मैडम जी, भारत जोड़ो यात्रा निकालने से देश नहीं जुड़ता, गांव से रोड को जोड़ो, महिलाओं को इज्जत से जोड़ो, सर को छत से जोड़ो, हर घर को नल से जोड़ो, धरती माँ को चंद्रयान 3 से जोड़ो, सैनिकों को हौसलों से जोड़ो, और तो और आप जैसे पत्रकार को लोकतंत्र से। अरे क्या लोकतंत्र से जोड़ो? अरे मैं लोकतंत्र का आदमी हूँ। लोकतंत्र से जोड़ो, 14 लिस्ट निकल गई, वो लोकतंत्र से जोड़ो। आपातकाल लगा दिया, वो लोकतंत्र से जोड़ो। और एक बात, और जो स्टार्टअप से लेकर एक चीज बोले भाई, सब तो अच्छा बोल रहे थे, एकदम आखिर में बोले लोकतंत्र से। अरे मैं मर जाऊं, निछावर हो जाऊं, मेरे मुंह से अल्फाज अगर एक गलत निकल जाए और मुझे बातें फंस जाती है। मैंने कोई बात लाइन की सही कही होगी, लेकिन आपके दिमाग में फंसी है। मैं जरूर पूछूंगा आपसे कि मैंने क्या कहा था उस वक्त। मेरे दिमाग में फंस जाती है, चीज हटती नहीं है जब तक। कहां से आना हुआ? कैनॉट प्लेस से आना हुआ। यहीं बगल में घर है? हाँ। कौन सी बिल्डिंग में? एम ब्लॉक। अच्छा, वहाँ वर्किंग हो। तो झूठ काय बोलती हो? सच कौन बोलता है? हाँ? सच कौन बोलता है? आपके पिताजी। गजब है। अगर सच नहीं बोला होता तो हम सारे दुनिया में कैसे आते? इतना अविश्वास, इतना अविश्वास कि सच कौन बोलता है। इससे जोड़िए जो आप इधर आ गया। ये एक मिनट वही कर प्लीज, मेरा बीच में मत बोला करे, विचार श्रृंखला मत तोड़ा करी मेरी। ये शो मैं इसके लिए नहीं करता हूं, इनके लिए करता हूं। ये सोचने की समझने की कोशिश करिए मेरी। इनको जोड़ो विश्वास से। वो कह रहे कि कौन सच बोलता है? मोदी जी बोलते हैं। मोदी जी। सवाल ये है कि आपको इतना अविश्वास है कि हमें एक दूसरे पे विश्वास ही नहीं रह गया कि हम कौन सच बोलता है। अरे भाई, आपके पिताजी बोलते हैं, मेरे पिताजी बोलते हैं, हम सब लोग सच बोलते हैं, इवन आप सच बोलती हैं। पता नहीं आपने सोच के क्यों नहीं कहा। मैंने तो बड़ी नॉर्मली आपसे पूछा था। लेकिन ये जो संशय दिमाग में लेके आप लोग घूम रहे हैं ना, इसको जितनी जल्दी खत्म करेंगे, ये देश उतनी जल्दी तरक्की खड़ा होता हुआ नजर आएगा। नमस्ते।